हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इन माई फार्म मशीनरी एंड पावर क्लासेस। तो हमने लेक्चर थर्ड के जो पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे, स्टडी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन, ठीक है। तो हम इसके आगे करेंगे लेक्चर थर्ड का सेकेंड पार्ट, ठीक है। इसमें अपन पढ़ेंगे इंजन टर्मिनोलॉजी, ठीक है। जो न्यूमेरिकल है इसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अगले पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इंजन टर्मिनोलॉजी आज हम पढ़ेंगे। जो इंजन टर्मिनोलॉजी है उसमें सबसे पहले आता है हमारा टॉप डेड सेंटर, ठीक है। जो हमारा सिलेंडर है, पिस्टन है, उससे रिलेटेड हमारा है टॉप डेड सेंटर, ठीक है। तो टॉप डेड सेंटर होता क्या है? व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप ऑफ इट्स स्ट्रोक इट सेड टू बी एट द टॉप डेड सेंटर। जब पिस्टन कहाँ पे हो? टॉप पे। कहाँ टॉप पे? सिलेंडर में, ठीक है। जब हमारा पिस्टन सिलेंडर में टॉप पे मतलब सबसे ऊपर हो तो उसे क्या बोलते हैं? उस समय उसे क्या कर सकते हैं? टॉप डेड सेंटर, ठीक है। पिस्टन इस समय कहाँ है? सबसे ऊपर है, ठीक है। पिस्टन हमारा यहाँ पे सबसे ऊपर, तो ये क्या हो गया? टॉप डेड सेंटर। अगला है बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर क्या होता है? व्हेन द पिस्टन इज एट द बॉटम ऑफ इट्स स्ट्रोक, ठीक है। इट सेड टू बी एट इट्स बॉटम डेड सेंटर। जब ये पिस्टन हमारे नीचे की तरफ आता है और ये कहाँ तक आ जाए? अपने बॉटम पोजीशन तक आ जाए, मतलब सबसे नीचे आ जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कहलाता है? ये बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन सिलेंडर में नीचे की तरफ आ जाता है, सबसे नीचे की तरफ आ जाता है, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। आगे है क्या है? बोर। बोर क्या होता है? बोर इज द डायामीटर ऑफ इंजन सिलेंडर, ठीक है। सपोज दैट ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो जो हमारी ये डायामीटर हुई, ठीक है, ये वाली डायामीटर, इसे हम क्या बोलते हैं? बोर, ठीक है। ये यहाँ पे इस डायग्राम में बताया गया है बोर। कहाँ से कहाँ तक की दूरी? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी जो है इसे क्या बोलते हैं? बोर। जो ये सिलेंडर है इसकी डायामीटर को क्या बोलते हैं? बोर। अब अगला क्या है? स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पिस्टन फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। मीन्स जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से, मतलब कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कहाँ तक गया? ठीक है, सॉरी, जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से चलना प्रारंभ किया और कहाँ तक आया? बॉटम डेड सेंटर तक, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। कहने का मतलब कि पिस्टन हमारा टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आ गया एक बार, तो क्या हो गया? एक स्ट्रोक हो गया, ठीक है। फिर बॉटम डेड सेंटर से मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया और ऊपर तक आ गया, कहां तक? टॉप डेड सेंटर तक। मतलब कि बॉटम डेड सेंटर से पिस्टन चलना प्रारंभ किया और टॉप डेड सेंटर तक आ गया, तो वो क्या हो गया? दूसरा स्ट्रोक, ठीक है। तो एक स्ट्रोक कितना होता है? टॉप डेड सेंटर से पिस्टन का बॉटम डेड सेंटर तक आना एक स्ट्रोक, ठीक है। फिर बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक अगर पिस्टन हमारा गया तो दूसरा स्ट्रोक। स्ट्रोक बोर रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारा, अगला टर्म क्या है? स्ट्रोक बोर रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रोक। लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? एल से। एंड डायामीटर ऑफ बोर, बोर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर को सिलेंडर के डायामीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं? डी से, ठीक है। तो किसका किसका लेंथ है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक मतलब कि ये हमारा सिलेंडर है, पिस्टन जितना ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे से जितना ऊपर जा रहा है, यहां से पिस्टन चलना प्रारंभ किया, ठीक है। यहां से पिस्टन हमारा चलना प्रारंभ किया और यहां तक आया, ठीक है। मतलब नीचे से पूरा ऊपर तक गया, तो वो क्या हो गया? लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है।
स्ट्रोक का लेंथ कितना हुआ, पिस्टन यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा यहाँ तक जाएगा तो वो लेंथ ऑफ स्ट्रोक। एंड डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का डायामीटर क्या होता है, बोर, जिसे हम बोर बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर का डायामीटर ये हो गया, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाता है, स्ट्रोक बोर रेशियो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ये दूरी, ठीक है, ये दूरी जो है लेंथ ऑफ द स्ट्रोक है, ठीक है। और डायामीटर ऑफ द सिलेंडर, डायामीटर सिलेंडर का ये है। इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक बोर रेशियो, ठीक है। इस कॉल्ड स्ट्रोक बोर रेशियो, जिसे हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, L/D, मतलब स्ट्रोक लेंथ और बोर जो है बोर डायामीटर, इसका रेशियो होता है, स्ट्रोक बोर रेशियो कहलाता है, ठीक है। इन जनरल दिस रेशियो वैरीज बिटवीन, साधारणतः यह रेशियो कितने तक वैरी करता है, 1 to 1.45 एंड फॉर द ट्रैक्टर इंजन, ट्रैक्टर इंजन के लिए कितना वैरी करता है, 1.25, ठीक है। स्वेप्ट वैल्यूम, अब अगला टर्म है हमारा स्वेप्ट वैल्यूम। दिस इज द वैल्यूम, ठीक है, A into L, क्या है, दिस इज द वैल्यूम A into L डिस्प्लेस्ड बाई 1 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। दिस इज द वैल्यूम A into L डिस्प्लेस्ड बाई 1 स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। कहने का मतलब क्या है कि पिस्टन हमारा एक बार ऊपर की तरफ गया, ठीक है, तो इसने कितना, जो स्ट्रोक लेंथ है L हमारा क्या है, स्ट्रोक लेंथ हो गया। ए मतलब कितना एरिया विस्थापित, मतलब ये कितने एरिया में हमारा पिस्टन जो है, ठीक है, कितना स्ट्रोक का लेंथ है, ठीक है, मतलब एरिया इंटू लेंथ, स्ट्रोक का लेंथ और पिस्टन का एरिया क्या है, स्वेप्ट वैल्यूम, वेयर ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन, पिस्टन का एरिया है। एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। अगला टर्म क्या है, कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, एट द बिगिनिंग, ठीक है, ये देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक टू द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर के वॉल्यूम का रेशियो है। कब, जब हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक प्रारंभ होता है और किससे कब तक, इंड मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक जब खत्म होता है, उन दोनों का क्या है, ये रेशियो है। रेशियो ऑफ टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो मैथमेटिकली देखिए कंप्रेशन रेशियो कैसे निकाला जा सकता है, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम, सिलेंडर का पूरा वॉल्यूम क्या है, डिवाइड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। अब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, जो हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या था, A इंटू L, मतलब एरिया मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रोक, तो वो क्या निकल के आएगा, स्वेप्ट वॉल्यूम। उसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। दोनों को ऐड करने के बाद किससे डिवाइड करेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम से ही डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, कंप्रेशन रेशियो। इसको हम न्यूमेरिकल में और अच्छे समझेंगे। द कंप्रेशन रेशियो ऑफ डीजल इंजन, ठीक है, जो डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो है वो कितना वेरी करता है, 4:1 to 22:1, एंड दैट ऑफ कार्बोरेटर टाइप इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, या तो इसे और क्या बोलते हैं, डीजल पेट्रोल इंजन, ठीक है, उसका कितना वेरिएशन होता है, 4:1 to 8:1, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा पावर, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है,
पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट, वाट, ठीक है। वाट क्या है? पावर की यूनिट है। कौन सी? एसआई यूनिट है, ठीक है। इंडिकेटेड पावर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे हम आईपी बोलते हैं। इट इज द पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर। यह एक पावर है जो सिलेंडर के अंदर पैदा होता है। एंड रिसीव्ड बाय द पिस्टन, और जिसको कि पिस्टन लेता है। इट इज द पावर डेवलप्ड इन अ सिलेंडर विदाउट अकाउंटिंग फ्रिक्शनल लॉसेस। ये वो पावर है जो सिलेंडर में पैदा होता है और जिसको पिस्टन लेता है, और जिसमें फ्रिक्शनल लॉसेस इंक्लूड नहीं रहते हैं, ठीक है। इन एसआई यूनिट इंडिकेटेड पावर हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फार्मूला है, ठीक है। PLA और स्मॉल n डिवाइड बाई 60 इंटू 10⁻12 इंटू x डिवाइड बाई 2। ये किसके लिए है? 4 स्ट्रोक के लिए है, ठीक है। और 2 स्ट्रोक के लिए सिर्फ जो x डिवाइड बाई 2 था वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 स्ट्रोक इंजन के लिए है। जहाँ पे P क्या है? मीन इफेक्टिव प्रेशर। हमेशा किस में रहेगा? इस फार्मूला में रखने के लिए पास्कल में, चाहे न्यूमेरिकल में ये जो मीन इफेक्टिव प्रेशर है किलो पास्कल में दिया रहे, मतलब चाहे जिस यूनिट में दिया रहे हमको किस में कन्वर्ट करके लाना है? पास्कल में, ठीक है। L क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। लेंथ ऑफ द स्ट्रोक हमेशा mm में रहेगा, ठीक है। A क्या है? एरिया ऑफ पिस्टन, ये mm² में रहेगा, ठीक है। N क्या है? स्पीड। RPM का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। इन मेट्रिक यूनिट इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या होता है? कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकली इस फार्मूला के हेल्प से हम 4 स्ट्रोक इंजन के लिए निकालते हैं, ठीक है। और 2 स्ट्रोक इंजन के लिए जो ये हमारा फार्मूला है इससे निकालते हैं, ठीक है। जहाँ पे सेम P का जो हमारा P है वो सेम चीज है, लेकिन यूनिट बस चेंज है। P किस में रहेगा? किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेंथ ऑफ स्ट्रोक किस में रहेगा? मीटर में, ठीक है। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पिस्टन किस में रहेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो N है वो रेवोल्यूशन पर मिनट में ही रहेगा, ठीक है। और जो स्मॉल n है नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब क्या है? ब्रेक पावर। ब्रेक पावर होता क्या? इट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द इंजन। यह एक पावर है जो इंजन के द्वारा दिया जाता है एट द एंड ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के एंड में इंजन के द्वारा जो पावर दिया जाता है, जो इंजन हमारा क्रैंकशाफ्ट के एंड में पावर देता है उसे क्या बोलते हैं? ब्रेक पावर। इट इज मेजर्ड बाय डायनामोमीटर, ठीक है। ये डायनामोमीटर पावर किससे नापते हैं? ब्रेक पावर, ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी मेजर पावर, ठीक है। तो पावर नापने के लिए क्या जो हमारा यंत्र है वो क्या है? डायनामोमीटर, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज है और आप लोग याद भी रखेंगे, ठीक है। ब्रेक पावर इस फार्मूला के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जहां पे हमारा T क्या है? टॉर्क, न्यूटन मीटर में रहेगा। N स्पीड, रेवोल्यूशन पर मिनट में रहेगा। RPM मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। PTO, ट्रैक्टर में आप लोग देखे होंगे पीछे एक PTO लगा रहता है, ठीक है। उस PTO फुल फॉर्म क्या है? पावर टेक ऑफ, ठीक है। PTO पावर क्या होता है? इट इज द पावर डिलीवर्ड बाय अ ट्रैक्टर थ्रू इट्स PTO शाफ्ट, ठीक है। किसी ट्रैक्टर के द्वारा पावर डिलीवर किया जाता है कहाँ? PTO शाफ्ट में, ठीक है। जो पीछे PTO लगे रहते हैं उसमें ट्रैक्टर जो है पावर देता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है? ड्रॉबार हॉर्स पावर, ठीक है। क्या होता है ये? इट इज द पावर ऑफ अ ट्रैक्टर। क्या है ये? ट्रैक्टर का पावर है, ठीक है। मेजर एट द एंड ऑफ द ड्रॉबार। इट इज दैट पावर विच इज अवेलेबल फॉर पुलिंग द लोड,
ठीक है, इस सेंटेंस से आप लोग समझिए क्या है, इट इज दैट पावर विच इज अवेलेबल फॉर द पुलिंग द लोड। ठीक है, यह वह शक्ति है जिससे हम ट्रैक्टर में कोई भी इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, जोड़ के उसको क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं, मीन्स खींचते हैं। जैसे ट्रैक्टर से हम ट्रॉली अटैच कर दिए, ठीक, जोड़ दिए, तो उसमें कौन सा पावर यूज होगा, ये ड्रा बार पावर। ठीक है, ड्रा बार पावर किस लिए यूज होता है, कोई भी इम्प्लीमेंट ट्रैक्टर से जोड़ के उसे खींचना, तब क्या होता है, ड्रा बार पावर कहलाता है वो। ठीक है, फ्रिक्शनल पावर, नेक्स्ट टर्म है फ्रिक्शनल पावर। क्या होता है, इट इज द पावर रिक्वायर्ड टू रन द इंजन। ठीक है, ये एक पावर है इंजन को रन करने के लिए जरूरी है एट अ गिवन स्पीड। ठीक है, जो स्पीड हम देते हैं उस पर, विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल वर्क, बिना कोई यूजफुल वर्क किए जब हम इंजन को क्या करते हैं, चालू करते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शनल पावर कहलाता है। ठीक है, मतलब हमारे पास मान लीजिए ट्रैक्टर है, ठीक है, हमारे पास ट्रैक्टर है, उसे हम चालू कर दिए, क्या किए, पहले एक्सीलेटर बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, उस समय हम ट्रैक्टर से कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हुआ, वो मतलब बिना यूज किए ही हम अपना ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो हमारा इंजन रन कर रहा है। ठीक है, जितना हम स्पीड दे रहे हैं उतना, तो वो क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल पावर। इट रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन एंड पंपिंग लॉसेस ऑफ द इंजन। ठीक है, फ्रिक्शनल पावर जो है मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रिलेशनशिप हमारे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, ये याद रहना चाहिए। IP मीन्स इंडिकेटेड पावर इक्वल टू BP मीन्स ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। ठीक है, IP इक्वल टू BP प्लस FP, मतलब इंडिकेटेड पावर इक्वल टू ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर। ये रिलेशनशिप याद रखना, न्यूमेरिकल में ये 100% यूज होंगे। मीन इफेक्टिव पावर, ठीक है, मीन इफेक्टिव पावर क्या होता है, इट इज द एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। ठीक है, पावर स्ट्रोक के दौरान यह एवरेज प्रेशर होता है माइनस द एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग द अदर स्ट्रोक। ठीक है, कहने का मतलब ये है, इट इज द एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान एक एवरेज प्रेशर, जिसमें से हम क्या घटाते हैं, एवरेज प्रेशर ड्यूरिंग द अदर स्ट्रोक। जब पावर स्ट्रोक के अलावा 3 स्ट्रोक होते हैं, कौन कौन से, सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये पावर स्ट्रोक के अलावा 3 स्ट्रोक हैं। जब वो स्ट्रोक होता है तो उस समय जो एवरेज प्रेशर रहता है हमारा, उसको किसमें से माइनस करते हैं, जो हमारा पावर स्ट्रोक के समय एवरेज प्रेशर है, तो वो क्या कहलाता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। पिस्टन स्पीड, पिस्टन स्पीड क्या होता है, इट इज द टोटल लेंथ ऑफ ट्रेवल ऑफ द पिस्टन इन अ सिलेंडर इन 1 मिनट। पिस्टन स्पीड क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि हमारा 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में हमारा पिस्टन जो है, जो ऊपर नीचे करता है हमारा पिस्टन, वो सिलेंडर में 1 मिनट में कितनी बार ऊपर गया या तो नीचे आया या तो ऊपर गया। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू L इंटू N। ठीक है, तो L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, ये मीटर में रहेगा। ठीक है, N क्या है, स्पीड, रेवोल्यूशन पर मिनट में। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, इट इज द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। ये किसके बीच का रेशियो है, ब्रेक पावर एंड इंडिकेटेड पावर। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, जो हमारा ये रिलेशनशिप है मैकेनिकल एफिशिएंसी और ब्रेक पावर और इंडिकेटेड पावर के बीच में, ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसे अच्छे से याद करेंगे सब लोग। ठीक है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू ब्रेक पावर डिवाइड बाई इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। हम लोग लेक्चर 3 के नेक्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे।